नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 6वां। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। तो ये हो जाएगा एक वृत्त और ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। इसको हम नाम दे देते हैं O। यहां पर कोई जीवा, तो यहां पर हम एक जीवा खींच लेते हैं, तो ये हो जाएगी जीवा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। इसके बाद यहां पर देखिए कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, तो यहां पर ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। तो इससे हम इसको मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे और यहां पर बन जाएगा 60 अंश का कोण। यहां पर क्यों 60 अंश का कोण बनेगा? क्योंकि यहां पर लिखा है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। अब हम क्या करेंगे, ए को ओ से और बी को ओ से मिला देते हैं और यहां पर हो जाएगा 60 अंश का कोण। तो यहां पर हमने इनको आपस में मिला दिया है और यहां पर बन जाएगा 60 अंश का कोण। इसके बाद यहां पर देखिए संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपने पिछले सवालों में भी समझ लिया है, तो आपको यह पता चल गया होगा कि संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड। और संगत दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा? ये जो पूरा हिस्सा है बाकी का, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है ये हो जाएगा संगत दीर्घ वृत्तखंड। और यहां से हम एक बिंदु मान लेते हैं कि यहां पर आ जाएगी एक बिंदु सी। तो यहां से ये पूरा जो हिस्सा है ओ ए सी बी, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा हिस्सा होगा त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां से हम इससे संबंधित हम कुछ चीजों को यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ओ ए क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ये दिए है 15 सेंटीमीटर। इसी तरीके से वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी ओ बी भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये भी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर थीटा बराबर 60 अंश, क्योंकि केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, इस पूरे हिस्से को हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 अंश बटे 360 इंटू, यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर हम पाई का मान 22/7 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पाई का मान दिया गया है 3.14। तो यहां पर हम पाई के मान को लिखेंगे 3.14 इंटू आर का वर्ग। त्रिज्या जो है वो है 15, तो यहां पर हो जाएगा 15 का वर्ग। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 6 36। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 गुणित 15, क्योंकि 15 का यहां पर वर्ग था तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। तो यहां पर 3 दूनी 6, 3 5 15। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। 1 का गुणा जब 3.14 में होगा तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3.14 इंटू 15 का गुणा जब 5 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 15 पंचे 75 बटे, यहां पर बटे में क्या बचा है, 2 बचा है और यहां पर 1, तो 2 एकम 2, यहां पर आ जाएगा 2। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर है 75 और यहां पर है 2। तो यहां से हम इसको किस तरीके से काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 3 6 और यहां पर बचेगा 1, तो यहां पर हो जाएंगे 15, 2 7 14। इसके बाद 1 बचेगा तो भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा दशमलव और यहां पर लग जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 37.5। यहां पर आप इसको सीधा सीधा भी समझ सकते हो कि यहां पर 75 है और 75 में हम दे रहे हैं 2 का भाग, यानी 75 का आधा कितना होगा, 75 का आधा होगा 37.5। तो यहां पर इस 75 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 37.5। तो यहां पर आ जाएगा 3.14 इंटू 75 का आधा होता है
37.5। अब हम क्या करेंगे, इनका कर देते हैं हम आपस में गुणा। तो यहां पर देखिए, यहां पर है 3.14 गुणित 37.5। इनका क्या करेंगे, इनका हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको दशमलव के रूप में हम नहीं लिखेंगे, इनको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर 314 का गुणा जब हम 375 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1,17,750। इनका आप गुणा करके देख लीजिए किस तरीके से यहां पर 1,17,750 आएगा, यदि हम यहां पर बीच में दशमलव ना लगाएं। तो ये सरल तरीका रहता है कि यदि हम दशमलव वाली संख्या को गुणा ना करके उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाहर लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम यहां पर काउंट करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या है और यहां पर दशमलव के बाद दो संख्या है। तो यहां पर एक संख्या है और यहां पर दो संख्या है। टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तीन संख्याएं। यानी यहां से हम तीन संख्या के बाद में हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यानी यहां पर दशमलव लग जाएगा। और दशमलव के बाद हम कितनी संख्याएं लेते हैं, दो संख्याएं लेते हैं। तो यहां पर इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 117.75। इस तरीके से भी हम दशमलव वाली संख्या को सरल तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए हमने इसको किस तरीके से हल किया। सबसे पहले यहां पर हमने दशमलव वाली संख्या को अलग कर दिया, नॉर्मल संख्याओं का हमने गुणा कर दिया। 3.14 था तो यहां पर हमने लिख दिया 314, और यहां पर 37.5 था तो यहां पर हमने लिख दिया 375। इनके बीच में हमने गुणा किया तो हमको इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या और यहां पर दशमलव के बाद दो संख्या, यानी टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तीन संख्याएं। तो यहां पर हम तीन संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, तीन संख्या के बाद में हम दशमलव लगाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 117.750। दशमलव के बाद हम दो संख्याएं लेते हैं तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 117.75। तो यहां पर हमको त्रिज्यखंड OACB का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया 117.75। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया 117.75। अब यहां पर इस डायग्राम में इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए एक बार फिर से कि त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां लास्ट तक, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना, ये हमको प्राप्त हो गया है 117.75। ये पूरा हिस्सा हमको प्राप्त हो गया है। और लघु वृत्तखंड होता है ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल को हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, OAB, इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए 117.75 आया है तो उसमें ये वाला हिस्सा भी है और ये वाला हिस्सा भी है। इन दोनों हिस्सों को मिला करके हमको प्राप्त हुआ है 117.75। अब हमको क्या करना है, इस वाले हिस्से को ज्ञात करना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस वाले क्षेत्रफल को यदि हमको ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाले क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन यहां पर ना तो हमको आधार का मान पता है ना हमको ऊंचाई पता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डालेंगे। तो यहां पर हमने वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाल दिया तो OM हो जाएगा लंब। यहां पर OM लंब है AB पर, इसको हमने दो समान भागों में बांट दिया है। तो यहां पर 60 अंश का कोण बन रहा था तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, तो 30 अंश का कोण यहां बन जाएगा और यहां बन जाएगा 30 अंश का कोण। इस तरीके से यहां पर O पर जो 60 अंश का कोण बन रहा था उसके दो भाग हो जाएंगे, 30 अंश हो जाएगा OM A में और 30 अंश हो जाएगा OMB में। तो टोटल जो है वो 60 अंश का एंगल वैसे भी रहेगा। यहां पर बन जाएगा 90 अंश का कोण, क्योंकि OM लंब है AB पर। लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। तो यहां पर 90 अंश का कोण होगा तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर समकोण के सामने होता है कर्ण
और थीटा के सामने होता है लंब, तो यहां पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। इसको हमको ज्ञात करना है, जितना ये वाला भाग होगा उतना ही ये वाला भाग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ए एम हो जाएगा लंब और ओ ए हो जाएगा कर्ण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से हम ये देखेंगे कि लंब बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बन रही है। तो यहां पर लाल बटे कक्का, यहां पर देखिए साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी हमको यही वाली स्थिति को देखनी थी। इसमें हमको ओ ए यानी कर्ण का हमको मान दिया है और ए एम यानी लंब के मान को हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा करके इसको हम हल करेंगे और थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 30 अंश। तो इसको अब हम यहां पर आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए चित्र अनुसार ओ एम लंब है ए बी पर, तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में लंब बटे कर्ण की स्थिति बन रही थी। तो ये वाली स्थिति बन रही थी साइन थीटा पर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है ए एम, तो हमने लंब के स्थान पर हमने लिख दिया ए एम और कर्ण है ओ ए, तो कर्ण के स्थान पर हमने लिख दिया है ओ ए। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, साइन और थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश। तो यहां पर आ जाएगा 30 अंश बराबर ए एम को हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर आ जाएगा ए एम बटे ओ ए जो है वो हमको दिया गया है 15, तो यहां पर आ जाएगा 15। इसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए एम बटे 15। इसके बाद हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे, 2 का गुणा होगा ए एम में, तो ये हो जाएगा 2 गुणित ए एम और यहां पर 15 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 15। इसके बाद यहां पर क्या लिखा है, 2 गुणित ए एम, तो गुणा वाली जो संख्या है वो आ जाएगी बटे के रूप में, तो यहां पर 15 के बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि गुणा वाली संख्या चली जाती है बटे में, और यहां पर आ जाएगा ए एम। तो ए एम बराबर हमको प्राप्त हो गया है 15/2। ए एम हमको प्राप्त हो गया है 15/2। तो एम बी भी कितना होगा, एम बी भी हमको प्राप्त हो जाएगा 15/2। किस तरीके से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा क्या है ए बी, वृत्त का केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो लंब है ओ एम, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। जीवा के 2 भाग कौन से हैं, ए एम और एम बी, तो जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसीलिए जब ए एम बराबर 15/2 है तो तब एम बी बराबर भी हो जाएगा 15/2। अब हम क्या करेंगे, ए बी को ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ए बी को ज्ञात करेंगे, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, ए बी बराबर ए एम जो है वो है 15/2 प्लस एम बी भी है 15/2। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे, ए बी बराबर, इनके हर समान है इसलिए इसको एक बार लिख देंगे और यहां पर आ जाएगा 15 + 15। ए बी बराबर 15 दूनी हो जाएंगे 30/2। इसके बाद हम इसको आपस में कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 बार कैंसिल। तो यहां पर हमको ए बी बराबर प्राप्त हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज ओ एम बी में यहां पर 90 बनेगा तो यहां पर भी 90 बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा समकोण। यहां पर देखिए ओ एम बी में यहां पर हमको ओ एम को हमको ज्ञात करना है, ओ एम को हमको ज्ञात करना है और ओ बी जो है वो हमको दिया हुआ है। तो समकोण के सामने होता है कर्ण, तो ओ बी हो जाएगा कर्ण और ओ एम क्या होगा, तो यहां पर देखिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, तो ये वाला हो जाएगा लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी ओ एम जो होगा वो हो जाएगा आधार और ओ बी हो जाएगा कर्ण। तो लाल बटे कक्का से हम यहां पर समझते हैं कि आधार बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनती है। आधार बटे कर्ण की स्थिति बनती है यहां पर, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कॉस, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे
कर्ण। ओ एम जो है वो है आधार और कर्ण क्या है, ओ बी जो है वो कर्ण है। तो इसको हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद cos थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश बराबर ओ एम जो है इसको हमको ज्ञात करना है और ओ बी बराबर है 15। इसके बाद cos 30 अंश का मान होता है कर्णी 3/2 बराबर ओ एम बटे 15। इसके बाद क्या होगा, त्रिया गुणा हो जाएगा तो 2 का गुणा होगा ओ एम में, तो यहां पर आ जाएगा 2 ओ एम बराबर इनका हो जाएगा त्रिया गुणा तो 15 कर्णी 3। तो यहां पर है 2 गुणित ओ एम बराबर 15 कर्णी 3। तो यहां पर जो ये 2 है ये चला जाएगा बटे में, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ओ एम बराबर 15 कर्णी 3 बटे 2। तो यहां पर हमको ओ एम जो है वो हमको ज्ञात हो गया है। ओ एम बराबर है 15 कर्णी 3 बटे 2, यानी ऊंचाई हमको ज्ञात हो गई है 15 कर्णी 3 बटे 2 और आधार जो है वो है ए बी। तो आधार भी हमको ज्ञात हो गया, आधार हमको प्राप्त हो गया है 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज ओ ए बी का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार हो जाएगा ए बी जो हमको प्राप्त हो गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो है ओ एम, वो हमको प्राप्त हो गई है 15 कर्णी 3 बटे 2। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी इस पूरे हिस्से का यहां तक ये पूरे हिस्से का क्षेत्रफल अब हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ओ ए सी बी हमको पूरा ज्ञात हो गया है। ये आया था 117.75। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार है ए बी और ऊंचाई है ओ एम। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे 1/2 गुणित आधार जो है वो है 15, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, इंटू ओ एम जो है वो है 15 कर्णी 3 बटे 2। इसके बाद 15 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 15 बटे 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 15 कर्णी 3 बटे 2। यहां पर 15 का गुणा जब 15 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 225 और यहां पर है कर्णी 3। इसके बाद 2 का गुणा जब 2 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4। 4 का भाग जब हम 225 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 4 पंचे 20, यहां पर बचेगा 2, 22 में से 20 जाएंगे 2 बचेगा, ये वाला 5 आ जाएगा यहां पर। इसके बाद 4 छिंग 24, इसके बाद यहां पर 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, यहां पर आ जाएगा दशमलव, यहां पर आ जाएगा 0। इसके बाद 4 दूनी 8, यहां पर बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 0 और 4 पंचे 20। तो यहां पर हमको 4 का भाग जब हम 225 में देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 56.25 कर्णी 3। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 56.25 इंटू कर्णी 3। तो कर्णी 3 का मान है 1.73। तो कर्णी 3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1.73। तो यहां पर जब हम 56.25 इंटू 1.73 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 97.3125। तो यहां पर जब हमने इनका आपस में गुणा किया तो हमको प्राप्त हो गया 97.3125। तो दशमलव के बाद हम 2 अंक तक की संख्या लेते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 97.31। यहां पर हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है इसलिए ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने ओ ए बी का क्षेत्रफल जो है इसको हमने ज्ञात कर लिया है, ये आया है 97.31 और यहां से लेकर के ये पूरा जो क्षेत्रफल था इसको भी हमने ज्ञात कर लिया था। त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल वो हमको प्राप्त हुआ था 117.75। तो पूरे में से जब हम ओ ए बी के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो हमको ये वाला हिस्सा जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, यही तो है लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देते हैं। तो यहां पर 5 में से जब 1 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4, 7 में से जब 3 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4, यहां पर दशमलव 7 में से जब 7 जाएगा तो यहां पर बचेगा 0, और यहां पर 11 में से जब 9 जाएगा तो यहां पर बचेगा 2। तो यहां पर हमको बचेगा 20.44, यानी जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा हमको कितना प्राप्त हो गया, ये हमको प्राप्त हो गया 20.44। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहां पर फेयर में कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहां पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था। तो त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल जो था वो था 117.75, जिसमें से हमने OAB का क्षेत्रफल को घटा दिया जो आया था 97.31। तो हमको प्राप्त हो गया 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। संगत लघु वृत्तखंड यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमको प्राप्त हो गया है, ये आया है 20.44। अब हमको क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इसको घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर दीर्घ वृत्तखंड के लिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर वर्ग, यानी त्रिज्या है 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग। 3.14 इंटू 15 का वर्ग होता है 225, और जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 706.5। यहां पर क्षेत्रफल के रूप में है इसलिए यहां पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 706.5 वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो है 20.44। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 20.44 को घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ है 706.5 वर्ग सेंटीमीटर, और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ है 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम इनको आपस में घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।